एक दिन एक युवक प्रेमानंद जी महाराज के पास आया। उसका चेहरा चिंता से भरा था, आंखों में बेचैनी थी और स्वर में गहरी व्याकुलता। उसने महाराज के चरणों में सिर झुकाया और कहा, गुरुदेव, मैं बहुत परेशान हूं। मेरे मन में अजीब अजीब विचार आते रहते हैं। कभी डर, कभी वासना, कभी क्रोध, कभी अनजाने भय से मेरा मन घिरा रहता है। मैं इन्हें रोकना चाहता हूं, पर जितना रोकने की कोशिश करता हूं, ये उतने ही तेजी से आते हैं। कृपया मुझे कोई उपाय बताइए जिससे मेरा मन शांत हो जाए। महाराज ने उसकी ओर प्रेम भरी दृष्टि से देखा और शांत स्वर में बोले, बेटा, तुम्हारी यह समस्या केवल तुम्हारी नहीं है, यह हर व्यक्ति की समस्या है। मन की प्रकृति ही ऐसी है कि वह कभी स्थिर नहीं रहता, वह हमेशा विचारों से भरा रहता है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि तुम इसके गुलाम बन जाओ। युवक ने परेशान होकर कहा, गुरुदेव, लेकिन ये विचार मुझे बहुत परेशान करते हैं। मैं इन्हें रोक नहीं पाता। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा खुद पर ही नियंत्रण नहीं रहा। महाराज हल्के से मुस्कुराए और बोले, बेटा, क्या तुमने कभी देखा है कि जब कोई घर खाली होता है तो उसमें धूल, मकड़ियाँ, कीड़े मकोड़े और गंदगी अपने आप भरने लगती है? लेकिन जब वही घर साफ सुथरा होता है, वहां रोज दीप जलाए जाते हैं, वहां भजन कीर्तन होता है, तो नकारात्मकता अपने आप दूर रहती है। मन भी ऐसा ही है। जब तक तुम इसे खाली रखोगे, उसमें उल्टे सीधे विचार आते रहेंगे। अगर तुम चाहते हो कि ये विचार न आए, तो तुम्हें अपने मन को अच्छे विचारों से, सत्संग से, भजन कीर्तन से, सेवा से भरना होगा। युवक कुछ सोचते हुए बोला, लेकिन गुरुदेव, मैं कई बार इन विचारों को रोकने की कोशिश करता हूं, लेकिन वे और ज्यादा बढ़ जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? महाराज ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, जब तुम पानी में किसी गेंद को जोर से नीचे दबाने की कोशिश करते हो, तो वह और तेजी से ऊपर आ जाती है। यही नियम तुम्हारे मन के विचारों पर भी लागू होता है। जब तुम किसी विचार को रोकने की कोशिश करते हो, तो वह और अधिक ताकत से लौट कर आता है। इसलिए विचारों को रोकने की कोशिश मत करो, बस उन्हें बहने दो। जैसे नदी का पानी बहता है, वैसे ही विचारों को आने दो और जाने दो, उन्हें पकड़ो मत। युवक ने सिर झुका लिया, फिर धीरे से बोला, गुरुदेव, तो क्या इसका कोई उपाय नहीं है? महाराज ने उसकी पीठ थपथपाई और कहा, उपाय है बेटा। जब भी कोई नकारात्मक विचार आए, तो तुरंत भगवान का नाम लो। राम राम, हरे कृष्ण, ओम नमः शिवाय। जो भी नाम तुम्हारे मन को प्रिय लगे, उसे जपते रहो। जब मन में भगवान का नाम गूंजेगा, तो वहां नकारात्मक विचारों के लिए जगह ही नहीं बचेगी। युवक की आंखों में आशा की किरण जाग उठी। उसने उत्सुकता से पूछा, क्या इससे मेरा मन हमेशा के लिए शांत हो जाएगा? महाराज हल्के से मुस्कुराए और बोले, बेटा, मन को शांत करना कोई एक दिन का काम नहीं है, ये एक सतत प्रक्रिया है। लेकिन जैसे जैसे तुम इसे अच्छे विचारों, सत्संग, सेवा और ध्यान से भरते जाओगे, तुम्हें महसूस होगा कि नकारात्मक विचार खुद ही दूर होते जा रहे हैं। जब कोई विचार आए, उसे न पकड़ो, न उससे लड़ो, बस उसे बहने दो। धीरे धीरे तुम्हारा मन निर्मल और शांत होता जाएगा। युवक ने महाराज के चरणों में सिर झुका दिया और बोला, गुरुदेव, अब मैं समझ गया। मैं अपने मन को रोकूंगा नहीं, बल्कि उसे सही दिशा दूंगा, भगवान का नाम लूंगा और अपने मन को अच्छे विचारों से भर दूंगा। महाराज ने आशीर्वाद देते हुए कहा, बेटा, यही सच्चा मार्ग है। इस पर चलते जाओ, तुम्हें मन की शांति अवश्य प्राप्त होगी।